नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कक्षा 8 का हमारा राजस्थान का चैप्टर संख्या 2, जो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। यानी आज की क्लास किसके ऊपर रहेगी? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान, इनसे संबंधित रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। यह 1857 से शुरू हुआ था और 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। कौन सा? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1818 तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी, जो अपन ने पिछले चैप्टर के अंतर्गत पढ़ी थी कि 1818 तक लगभग सभी राज्यों ने, जो रियासतें थी, उन्होंने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी। और सबसे लास्ट में किसने की थी? सिरोही ने की थी 1823 में। इसमें यह निश्चित किया गया, इन संधियों के अंतर्गत क्या निश्चित किया गया कि सभी राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनियां सरकार ही करेगी। यानी आपस में अगर राज्यों के बीच में कोई भी विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगी? अंग्रेज कंपनी सरकार। परंतु अंग्रेज कंपनियों ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, किसानों और राज्य एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राज्य में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। यानी 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसके जो मुख्य कारण भी अपने अध्याय 1 के अंतर्गत पढ़े थे। उसमें यह था कि भाई 1818 तक जो विभिन्न राज्य या रियासतों के साथ में जो अंग्रेजों की संधियां हुई थी, उसके अंतर्गत ये निश्चित किया गया कि भी राज्यों के जो आपसी विवाद होगी उसका निपटारा कौन करेगी? कंपनी सरकार करेगी। परंतु कंपनी ने क्या किया? धीरे धीरे राज्यों के आंतरिक मामलों के अंतर्गत वो हस्तक्षेप करने लगी। किसान हो या जनसाधारण हो, उनके हितों के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया और राज्य में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब राज्य में जो 1857 की क्रांति थी, उसके क्या कारण थे? आपसे पूछ सकते हैं कि भाई राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण, यानी क्या कारण थे 1857 की क्रांति के राजस्थान के अंतर्गत? तो कारणों के अंतर्गत पढ़े तो सबसे पहला कारण आता है कंपनी का राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। यानी कंपनी धीरे धीरे क्या शुरू कर देती है? राज्यों के आंतरिक मामलों के अंतर्गत हस्तक्षेप प्रारंभ कर देती है। यानी संधि पत्रों की शर्तों का अनदेखा करते हुए अंग्रेजों ने आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जिससे जैसे ये 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार करना, मांगरोल के युद्ध में कोटा महारावल के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद करना और मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप करना, और अंग्रेजों ने राजाओं की जो प्रभुसत्ता है वो उसको समाप्त किया और उन्हें अपनी कृपादृष्टि पर निर्भर किया। यानी ये शर्तों के अंतर्गत जो 1818 तक जो शर्तें थी साइक संधि के तहत, उनमें ये बातें नहीं थी, लेकिन कंपनी ने क्या किया? राज्यों के आंतरिक मामलों के अंतर्गत हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। दूसरा कारण है राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न में भी असंतोष उत्पन्न हुए थे। कैसे? निसंतान राज्यों द्वारा गोद लेने संबंधित मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देसी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 में अलवर राज्य के हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को दो हिस्सों के अंतर्गत बांट दिया था। यानी कहाँ पर हस्तक्षेप किया गया था? अलवर के अंतर्गत। फिर 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिक एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की गई थी। और 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा के जो महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना आदि राज्यों से कंपनी सरकार के विरुद्ध राज्यों में असंतोष की भावना जो बदल होती गई। यानी ये बहुत सारे कारण है जिसके आधार पर
उन्होंने राज्यों के जो उत्तराधिकार के प्रश्न थे उनके अंतर्गत भी उन्होंने हस्तक्षेप किए, जिससे उनके प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ। फिर तीसरा है सामान्य जनता की भावना, यानी अब सामान्य जनता किन के विरोध हो गई? अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई। सामान्य जनता की भावना किन के विरुद्ध हुई? अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार की नीति, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म और जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। यानी अंग्रेजों के द्वारा अपने धर्म का जो प्रचार करना, सामाजिक सुधार करना और जो आर्थिक नीतियाँ है, उन्होंने जनता जनता अपने किसके ऊपर लेती है? अपने धर्म और जीवन से संबंधित जोड़ती है। वो कह रही है कि भाई हमारे धर्म और जीवन के अंतर्गत उनका क्या हो रहा है? हस्तक्षेप बढ़ रहा है। इसी के तहत डूंगर जी, जवाहर जी और लोठू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना और आम जनता में बहुत ही प्रशंसा का कारण बना। यानी इनके द्वारा जो डूंगर जी और जवाहर जी है और लोठू जाट है, इनके द्वारा अमीरों को लूट कर उनके द्वारा जो लूटा हुआ माल है वो गरीबों के अंतर्गत बांटा जाता था। यानी उस समय अमीर कौन थे? अंग्रेज थे और राजा महाराजा थे। उनके वहाँ पर वो लूट पाट करते थे और उनके द्वारा जो धन प्राप्त किया जाता वो किस में बांट दिया जाता था? गरीब जनता के अंदर बांट दिया जाता था। आगे है कारण राज्यों के आंतरिक मामलों के अंतर्गत उन्होंने हस्तक्षेप की। यानी अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूल की प्रथा प्रारंभ की थी, यानी कृषि कार्य पर लगने वाला कर। उनका आर्थिक शोषण भी किया। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली भी की कि भाई राज्य के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहेगी, इसके लिए आपको कर देना पड़ेगा। और इसी के तहत 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत भी अच्छे बनेंगे और जो 8th क्लास के बोर्ड होगी उसके अंतर्गत भी बनेंगे यहाँ से क्वेश्चन के भाई आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं कि भाई मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई थी? तो 1822 में। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1834 के अंदर। याद रखना, शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 के अंदर। फिर जोधपुर लीजन का गठन कब किया गया था? 1835 के अंतर्गत। और मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी? 1831 के अंदर। ये कुछ बटालियन स्थापित की गई थी, इनके सन आपको कंफर्म याद रखने। फिर है सामंतों की मनोदशा। अब सामंतों की मनोदशा भी किस प्रकार से बदली? यानी 1818 की जो संधि आई थी, इससे पूर्व शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। यानी उस समय जो राजा महाराजाओं की सेना वगैरह थी वो सामंतों की थी, तो राजा को किन के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था? सामंतों के ऊपर। फिर संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्ति होगी। अब संधियों के तहत जो संधियां की गई राजा महाराजों से, उसके तहत अब सेना किसकी हो गई? अंग्रेजों की। और फिर स्थिति खराब किसकी हुई? सामंतों की। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी किसको मानते थे? अंग्रेजों को। क्यों? क्योंकि उनकी सेना थी वो राजाओं का साथ देती थी, लेकिन अब उनकी सेना न होकर किसकी सेना आ गई? अंग्रेजों की सेना आ गई। तो इसलिए वो अपनी दुखद स्थिति का मुख्य कारण किसको मानती है? अंग्रेजों को। उनमें रोष बढ़ता गया और अववा, कोठारिया और जो सुलुम्बर ठिकाने इसके क्या है? उदाहरण है। फिर सबसे मुख्य बात आती है तत्कालीन कारण क्या थी? आपसे पूछे 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण। जैसे भारत में 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण एक राइफल है। इनफील्ड राइफल में उपयुक्त कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया जाना, जिन्हें उपयोग में लेने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। यानी पहले एक यहाँ पर एक राइफल थी जिसका नाम था ब्राउन ब्रास। ब्राउन जो ब्राउन्स राइफल थी वो राइफल भी ठीक थी, लेकिन उसकी जगह एक नई राइफल लाई गई थी जिसका नाम था
इनफील्ड राइफल। अब इसके अंदर का दिक्कत क्या थी कि इसके अंदर जो कारतूस उपयोग में लिए जाते थे उनको पहले मुंह से खोला जाता था ऊपर से, और फिर कारतूसों को इसके अंदर का लोड किया जाता था। अब जब मुंह से खोला जाता था तब तो उसके ऊपर जो कारतूसों के ऊपर टोपी थी उसके अंतर्गत गाय और सूअर की क्या लगी हुई थी, चर्बी लगी हुई थी। और गाय जो हिंदुओं के अंतर्गत पूजनीय है और सूअर है जो मुसलमानों के अंदर। तो दोनों ही जो हिंदू सैनिक थे और जो मुस्लिम सैनिक थे वो दोनों ही इनके खिलाफ हो जाते हैं। फिर शुरू होती है क्रांति, क्रांति का आरंभ। देखो, क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ से, और कब होती है, भारत के अंतर्गत 10 मई 1857 को। याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 1857 को। अब इनकी नियोजित तिथि थी ना, ये भाई कब होनी थी पूरे भारत के अंतर्गत, वो होनी थी 31 मई 1870, लेकिन ये क्या हो गई थी, पहले ही हो गई थी। आपसे पूछे नियोजित तिथि क्या थी, तो 31 मई 1857, लेकिन क्रांति हो कब गई थी, 10 मई 1857 को। उस समय मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर के क्रमश, यानी यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से थे, आपसे पूछे मेवाड़ के अंतर्गत कौन 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 से पॉलिटिकल एजेंट थे, जो ये थे मेजर सावर्स। वही पूछे मारवाड़ के अंतर्गत कौन थे, तो मेसन। और वही आपसे अगर जयपुर के अंतर्गत पूछे तो कर्नल ईडन, ये थे पॉलिटिकल एजेंट। तो आपको ये पॉलिटिकल एजेंट का भी थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई मेवाड़ में कौन था, मारवाड़ में कौन था और जयपुर के अंतर्गत कौन थे। एक यहाँ पर शिरोई के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे जेडी हॉल। तो सिरोही के कौन थे, जेडी हॉल। राजस्थान के उस समय तत्कालीन एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1857 की जब क्रांति हुई उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे, कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई एजीजी की फुल फॉर्म क्या है, एजेंट टू गवर्नर। तो कौन थे एजीजी, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा, कंपटीशन एग्जाम में भी बनेगा, 8th क्लास की जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसके अंतर्गत भी बनेगा। आपसे पूछेगा कि भाई 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, तो 6। अब आपको जो ये 6 छावनियां हैं उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, कौन कौन सी थी, जैसे नसीराबाद, नीमच, एरियनपुरा, देवली, ब्यावर और खैरवाड़। अब ये तो आपको छावनियाँ याद होने के बाद में आपको इनके मुख्यालय भी याद रखने पड़ेंगे। जैसे नसीराबाद है कहाँ पर, अजमेर में, ये आपको पता ही है। फिर नीमच कहाँ है, नीमच की है ग्वालियर मुख्यालय। एरियनपुरा जो पाली है। देवली तो टोंक है। ब्यावर अजमेर है और खैरवाड़ा उदयपुर। तो ये हो गए इनके मुख्यालय। अब यहाँ पर कौन कौन सी रेजिमेंट स्थित थी, जैसे नसीराबाद का जो मुख्यालय है अजमेर, और यहाँ पर जो रेजिमेंट थी वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच का मुख्यालय है ग्वालियर, तो यहाँ पर थे मालवा मेवाड़ राजपूत रेजिमेंट। एरियनपुरा कहाँ है, पाली में, इसका मुख्यालय पाली है, यहाँ पर थी जोधपुर लीजियंस। देवली जो टोंक है इसका मुख्यालय, यहाँ पर थी कोटा कंटिजेंट। ब्यावर का मुख्यालय अजमेर, यहाँ पर थी मेर रेजिमेंट। और खैरवाड़ा जो इसका मुख्यालय था उदयपुर, और यहाँ पर भील रेजिमेंट। तो ये कुछ छावनियाँ हैं, 6 छावनियाँ हैं
छावनियों के नाम, इनके मुख्यालय और यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट थी वो आपको याद रखना। आगे चलें। इन सैनिक छावनियों में 5,000 सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपीय सैनिक नहीं था। यानी लगभग कितने सैनिक थे? 5,000 भारतीय सैनिक। कितने? भारतीय सैनिक थे। अतः एजीजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर विषय था। और 19 मई 1857 को एजीजी जो लॉरेंस थे को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली थी। यानी जब 10 मई 1857 की जो क्रांति की शुरुआत मेरठ से हो जाती है, उसकी सूचना जो राजस्थान के एजीजी है, कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उनको सूचना पहुंचती है 19 मई 1857 को। और उस समय ये कहाँ पर रहते हैं? इनका मुख्यालय उस समय था माउंट आबू में। यानी जब मई में गर्मी पड़ती है उस समय इनका मुख्यालय कहाँ होता है? माउंट आबू में। और कुछ समय के लिए कहाँ पर होता है? नसीराबाद में, अजमेर में। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखें तथा शांति से विद्रोही का दमन करें। यानी राजाओं से क्या कहा गया भाई? राज्य में क्या बनी रहनी चाहिए? शांति बनी रहनी चाहिए। अब शुरू करते हैं क्रांति की शुरुआत करते हैं राजस्थान से। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? देखो, राजस्थान के अंतर्गत क्रांति की शुरुआत होती है 28 मई। कब से होती है? 28 मई 1857 को। कब होती है? 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से। और यहां पर अगर पूछे यहां पर नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बख्तावर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। यहाँ के जो सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूटा। और यहाँ पर जो मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की उन्होंने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और सैनिक कहाँ चले गए? दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा, नसीराबाद में क्रांति कब से शुरू हुई थी? तो 28 मई 1857 को। और यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बख्तावर सिंह ने। ठीक है। सैनिकों ने तोपखानों के सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया। और फिर यहाँ पर जो मेजर स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी उनकी हत्या कर देते हैं। और यहाँ से सैनिक कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली की ओर। आगे चर्चा करते हैं नसीराबाद में विद्रोह। अब नसीराबाद के अंतर्गत विद्रोह कब होता है? 3 जून 1857 को। कब होता है? 3 जून 1857। किसके नेतृत्व में होता है? मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व। आपसे पूछ सकते हैं 1857 की क्रांति नीमच में कब से होती है? 3 जून 1857 को। यहाँ पर नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व। उन्होंने शास्त्रागार में क्या लगा दी थी? आग लगा दी थी। और नीमच जो छावनी के कप्तान जो मेक डोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया। यानी यहाँ पर किले की रक्षा करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया है? कप्तान मेक डोनाल्ड के द्वारा। परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया था। और विद्रोही सैनिक, अब यहाँ से जो विद्रोही सैनिक है वो देखो किस ओर जाते हैं? चित्तौड़गढ़ से हमीरगढ़, फिर बनेड़ा, और यहाँ से अंग्रेज बंगलों को लूटते हुए वो फिर कहाँ पहुँचते हैं? शाहपुरा। यानी नसीराबाद से चित्तौड़गढ़, फिर हमीरगढ़, फिर बनेड़ा, और फिर आते हैं शाहपुरा। और शाहपुरा के जागीरदारों ने विद्रोही सैनिकों के लिए भी रसद की आपूर्ति भी की थी। और फिर नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स कौन थे?
आपको याद रखना है, सावर से मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को, क्रांतिकारियों को निकालने के लिए भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़े, और सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था। और यहाँ से कुछ नीमच से अंग्रेज अधिकारी भी भागे थे, जो डूंगला गांव के अंतर्गत रघुराम जो के साथ थे वहाँ उनके घर पर रुके थे। फिर जो मेवाड़ के स्वरूप सिंह के, उनकी सहायता से फिर ये पिछोला झील के अंतर्गत जो जग मंदिर है वहां पर उनको ठहराया गया था। फिर आगे है एरियनपुरा के अंतर्गत विद्रोह। एरियनपुरा के अंतर्गत विद्रोह कब से शुरू होता है? 21 अगस्त 1857 को। तो एरियनपुरा के अंतर्गत विद्रोह की शुरुआत कब से होती है? 21 अगस्त 1857 को। जोधपुर लीजियन ने यहाँ पर जो क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था वो किया था मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में क्या हुआ था? विद्रोह। तो आपसे पूछ सकते हैं एरियनपुरा में विद्रोह कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को। यहाँ पर नेतृत्व करने वाले कौन थे? मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति हुई थी। और फिर एक नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो आपसे पूछ सकते हैं चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारा, जो ये नारा दिया गया ये कहाँ के विद्रोही ने दिया? तो एरियनपुरा के अंदर। फिर लगाते हुए दिल्ली की ओर वो क्या करते हैं? प्रस्थान करते हैं। फिर आगे अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिले और उन्होंने इनका क्या दिया था? साथ दिया था, और इनको अहुआ के अंतर्गत वो लेकर आए थे, और ठाकुर कुशाल सिंह ने इन सैनिकों का क्या किया था? नेतृत्व या इनकी सहायता भी की थी। अब अहुआ के अंतर्गत विद्रोह देखो, अहुआ के अंतर्गत जो क्रांति हुई उसका नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। याद रखना, अहुआ के अंतर्गत जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह। और यहाँ पर एक युद्ध होता है जो 8 सितंबर 1857 को पाली के अंतर्गत होता है, बिथोड़ा का युद्ध। अब इसमें ठाकुर कुशाल सिंह की तरफ से अहुआ, आसोप, जो आलनी आवास, लांबिया, गुल्लर, ये परगने इनके साथ में थे, और अंग्रेज जो कैप्टन था वो हीथकोट और जोधपुर महाराजा के तखत सिंह की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। यानी जो अहुआ था, अशोक था, आलनीवास, लांबिया, गुलर और रुडावास, ये परगने ये ठाकुर कुशाल सिंह की तरफ थे, और कैप्टन हितकोट की सेना और जोधपुर महाराजा तखत सिंह की सेना एक तरफ थी। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और इसके अंतर्गत विजय किसकी होती है? ठाकुर कुशाल सिंह की। और युद्ध होता है 8 सितंबर 1870 को। फिर थोड़े दिनों के बाद यानी 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारी और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट जो मेक मोशन के बीच में चेलावास का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? चेलावास का। तो आपको याद रखना, चेलावास का युद्ध कब होता है? 18 सितंबर 1857। किन किन के बीच में? कुशाल सिंह इनके क्रांतिकारियों के बीच में और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन के बीच के अंतर्गत चेलावास का युद्ध होता है। और इसके अंतर्गत इस युद्ध को काला और गोरे का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत जो जोधपुर पॉलिटिकल एजेंट है मेक मोशन, इसका सिर काट दिया गया और सिर को अहुआ के किले के दरवाजे के ऊपर लटकाया गया। अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद फिर सेना लेकर आते हैं। कौन लेकर आते हैं? ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने
जनवरी 1858 में आउवा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया था। यानी ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व के अंतर्गत सेना भेजी गई थी जनवरी 1858 में, और आउवा पर आक्रमण करके किले को वापस अधिकार में ले लिया गया था। और आउवा की क्रांति आज भी लोग होली और जो उनकी जो गीत है उसके अंतर्गत गाई जाती है। उसके अंतर्गत एक यहाँ पर एक कोटेशन है, जैसे इनमें ये बोला गया कि ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। ये किससे संबंधित है? आवा के विद्रोह के संबंधित, यानी आवा की क्रांति हुई थी ना, वहां पर ये कहा गया था। फिर यहाँ पर बाद में ब्रिगेडियर होम्स के द्वारा कुशाल सिंह को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है, और बाद में नवंबर 1860 में उनको रिहा कर दिया जाता है। और फिर उनको जो गिरफ्तार किया जाता है उनकी जांच के लिए एक आयोग बैठाया जाता है। ये आयोग भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कुशाल सिंह को गिरफ्तार किया गया, उससे संबंधित जो जांच बैठाई गई थी वो जांच आयोग कौन सा था? तो टिल्लर आयोग था। कौन सा आयोग था? टिल्लर आयोग। आगे कोटा में विद्रोह। कोटा के अंतर्गत क्रांति होती है, वो होती है 15 अक्टूबर 1857। कब होती है? 15 अक्टूबर 1857। इनका नेतृत्व करने वाले थे लाला जयदयाल और मेहराब अली खां। मेहराब अली खां और लाला जयदयाल। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई, और विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर के अंतर्गत उनके द्वारा घुमाया गया था। यानी यहाँ पर कोटा के अंतर्गत जो कैप्टन बर्टन है, बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। और कोटा के जो महाराव थे राम सिंह द्वितीय, उनको क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग के अंतर्गत 6 माह तक कैद करके रखा गया था। फिर जो करौली के मदन पाल है, उनके सहयोग से इनको वापस रिहा करवाया गया था और कोटा पर अधिकार किया गया था। फिर उपरोक्त स्थानों के अलावा राजस्थान में ऐसे कई स्थल थे जहाँ क्रांति का संनाद हुआ था, जैसे बनेड़ा है, कोठारिया है आदि स्थान क्रांतियों ने शरण स्थल बने हुए थे। और फिर क्रांति का समापन होता है, यानी जून 1858 तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुणे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और यहाँ पर जो तात्या टोपे है, कोटा के क्रांतिकारी है जयदयाल और मेहराब का, इनको क्या लगा दी गई थी? फांसी लगा दी गई थी। यानी तात्या टोपे, जयदयाल और मेहराब का को फांसी पर लटका दिया गया था। फिर 1857 की क्रांति हुई थी। इस क्रांति के असफल होने के मुख्य कारण 8th क्लास में यहाँ से पूछ सकते हैं कि भाई 1857 की क्रांति हुई थी, वो असफल हुई थी, उसके क्या कारण थे? तो उसके कारणों के अंतर्गत देखें तो अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा किसका सहयोग दिया गया था? अंग्रेजों का सहयोग दिया गया था। क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ होनी कब थी? 31 मई 1857 को, लेकिन वो कब गई थी? 10 मई 1857। यानी क्रांति समय से पूर्व होना। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर ही हुई, यानी क्रांति पूरे राजस्थान या पूरे भारत में नहीं हुई, कुछ निश्चित क्षेत्र थे वहीं पर क्रांति हुई थी। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए थे। यानी क्रांति की शुरुआत जो हुई वो सभी जगह एक साथ में नहीं हुई थी। कुशल और संगठित नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था, उनके पास संसाधनों का अभाव था। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। ये कुछ 1857 की क्रांति की जो असफलता के मुख्य कारण है। फिर इस क्रांति के क्या परिणाम निकलकर सामने आए? कुछ परिणाम निकलकर सामने आए, जैसे राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए, और ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। यहाँ से उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को क्या देना प्रारंभ कर दिया? अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ कर दी।
और पुरस्कार भी देना प्रारंभ किया और उपाधियां देना भी उन्होंने शुरू कर दिया। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। यानी अंग्रेजों ने क्या व्यवस्था अपनाई, जो सामंत थे उन सामंतों की स्थिति उन्होंने कमजोर कर दी। बिल्कुल अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी और स्वामी भक्त व्यक्तियों को ही इसके अंतर्गत आगे लाया जा सकता है, यानी व्यक्तियों को ही भर्ती किया जा सके। अंग्रेजों ने अपने सैनिक और व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का भी विकास किया, यानी यहाँ से फिर यातायात के साधनों का क्या शुरू कर देते हैं, वो विकास शुरू कर देते हैं। फिर 1857 ईस्वी की क्रांति भले ही उद्देश्यों को प्राप्त न कर सकी, परंतु उसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। यानी यहाँ से ब्रिटिश जो साम्राज्य उनकी जड़ें हिल जाती है और ये क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी और 1957 ईस्वी में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। यानी यहीं से फिर आगे जाकर भारतीयों के अंतर्गत स्वतंत्र होने की भावना विकसित हुई और भारत 1947 के अंतर्गत क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। यहाँ पर शब्दावली दी गई है। विद्रोह क्या होता है, बगावत। दमन का अर्थ क्या होता है, बलपूर्वक शांत करना, वो कहलाता है दमन। और छावनी जहाँ सैनिकों का डेरा होता है, और एजीजी यानी गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि, वो क्या कहलाता है, एजीजी। यहाँ पर कुछ बुक के पीछे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले है राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, नसीराबाद से। और नसीराबाद की क्रांति होती कब है, 28 मई 1857 को। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था, आवा से। फिर रिक्त स्थान है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ कब से हुआ था, तो यहाँ पर ये 18 ना होकर क्या है, यानी ये 28 मई 1857 को। यहाँ पर कुछ अति लघुत्मक प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी राजस्थान के अंतर्गत जो 1857 की क्रांति हुई उसमें कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी, तो 6 सैनिक छावनियाँ थी, नसीराबाद, नीमच, एरियनपुरा, देवली, ब्यावर और खैरवाड़ा। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। कितनी छावनियाँ थी, छावनियों के नाम, छावनियों के मुख्यालय और यहाँ पर जो स्थापित रेजिमेंट थी। कोटा के अंतर्गत जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो किया था लाला जयदयाल और मेहराब अली खां के नेतृत्व में। फिर है लघुत्मक क्वेश्चन जो अपन ने पहले कवर किए थे कि भाई 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, किस कारण से हुई थी, तो अंग्रेजों की जो आंतरिक हस्तक्षेप बढ़ने लगे थे और यहाँ से राजा की जो प्रभुसत्ता समाप्त होने लगी थी, यानी उन पे वो कृपादृष्टि के अंतर्गत आ गए थे ये। और निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधित मामलों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बढ़ी और राजस्थान में अंग्रेज धर्म जो प्रचार की नीति, सामाजिक सुधार की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेज कंपनियों ने राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप, आर्थिक नीति भी लागू की थी और सामंत दुखी थे क्योंकि उनकी जो जिम्मेदारी थी वो किसके ऊपर थी, मतलब अंग्रेजों जो सामंतों की जो दुखी होने की स्थिति थी या उनकी जो आर्थिक स्थिति या कह सकते हैं उनका जो दुख था, उनका मुख्य कारण था अंग्रेजों के द्वारा उत्पन्न की गई जो सहायक संधियां थी वो। और 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण जो इनफील्ड राइफल का उपयोग, जिसके अंतर्गत गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया जाना, ये तत्कालीन कारण था। यानी पहले जो एक राइफल थी ये ब्राउन ब्राउस
उसकी जगह कौन सी राइफल का उपयोग किया गया था? इनफील्ड राइफल का। और इसके अंतर्गत जो कारतूस था उसको पहले मुंह से तोड़ना पड़ता था, फिर उसके अंतर्गत वो लोड किया जाता था। और जब मुंह से तोड़ा जाता था तो जो उसके ऊपर जो चर्बी लगी हुई थी वो गाय और शुअर की थी। आगे क्वेश्चन है, अवा के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 ईस्वी के संघर्ष में योगदान क्या है? यानी 1857 में जो कुशाल सिंह का योगदान है उस योगदान के बारे में लिखना है आपको कि भाई अवध के ठाकुर कुशाल सिंह दिल्ली की ओर जाते हुए एरियनपुरा के विद्रोही से मिले और इन सैनिकों को अपने साथ अवध भी लेकर गए थे। और फिर अवध के क्रांति का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। फिर इनके द्वारा एक युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को, जिसको पिथौरा का युद्ध भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत कैप्टन हितकोट व जोधपुर के महाराजा तखत सिंह की संयुक्त सेना के बीच में युद्ध होता है। फिर एक युद्ध होता है चेलावास का, जिसको काला और गोरा का युद्ध भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन को ये यहाँ से इनका सिर काट कर पूरे अहुआ के किले के ऊपर लटकाया गया था। और फिर ब्रिगेडियर ओम्स के नेतृत्व में सेना आई थी जनवरी 1857 में और अहुआ पर ही अधिकार कर लेती है और कुशाल सिंह को यहाँ से गिरफ्तार किया जाता है और नवंबर 1860 के अंतर्गत उनको रिहा कर दिया जाता है और इनके लिए एक जांच बैठाया जाता था। तो उस जांच आयोग का नाम पूछ सकते हैं, तो वो है टिल्लर आयोग। तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरा होता है। उसकी जो अभ्यास प्रश्न है वो भी अपन ने किए थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो अगले भाग के अंतर्गत करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें।